जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर माधव और आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई रेमेडी लेके। तो आज हम जिस रेमेडी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही कॉमनली यूज़ करी जाती है, पर आज हम इसके माइंड एस्पेक्ट को समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद अ केस, विद द हेल्प ऑफ अ केस। सो केस ये एक डिप्रेशन का केस था। एक 40-year-old मेल थे जो कि हमारे क्लिनिक में जब आए तब उन्हें उस टाइम कंप्लेंट्स थी कि उनकी भूख, उनकी प्यास, उनकी नींद, सब चीज़ें बिल्कुल जो भी डेली रूटीन की अपनी होती है सब चीज़ें उनकी डिस्टर्ब थी। भूख उनको बिल्कुल नहीं लगती थी, खाने का मन भी नहीं करता था, पर वो किसी तरह ज़बरदस्ती बस खा रहे थे ताकि शरीर चलता रहे। तो हमने उनसे पूछा कि ठीक है आप बताइए थोड़ा, भाई ऐसी क्या बात हुई कि आपको ये सब दिक्कत हुई। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आज के 6 महीने पहले मेरी लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी, भगवान की दया से सब कुछ था, जितना भी मैं कमा रहा था मैं बहुत खुश था, किसी चीज़ की घर में कोई कमी नहीं थी। पर 6 महीने पहले मैं 20 साल से करीब यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि भाई अब मुझे अपना खुद का मकान बना लेना चाहिए। तो अब तक मैं किराए के मकान पे रह रहा था। फिर मैंने एक बिल्डर से कांटेक्ट किया और उसने मुझे एक एस्टिमेटेड बजट दिया कि भाई इतने बजट में आपका काम हो जाएगा, और ये सब करके डन मैंने अपना काम चालू करा। तो वो काम चालू होकर 3-4 महीने हो गए, पर मैंने अब तक क्या कभी हिसाब नहीं किया था। जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती, सामान की, पैसे की, वो सब चीज़ें मेरे मार्केट में अच्छी वो थी। तो अगर मुझे ज़रूरत भी पड़ी तो मैंने मार्केट से पैसा ले लिया और मेरा कोई भी काम अटका नहीं, काम होता रहा। पर 3-4 महीने बाद काम स्टार्ट होने के फिर एक दिन मैंने बैठ के सोचा सारा हिसाब करते हैं। तो जब मैं हिसाब करने बैठा तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जितना बजट उस बिल्डर ने मुझे बताया था उतना खर्चा तो मेरा अभी तक ऑलरेडी हो चुका था, पर मेरा मकान अभी आधा भी नहीं बना था, आधा भी काम कंप्लीट नहीं हुआ था। तो फिर डॉक्टर साहब मैंने वहीं के वहीं जितना भी मेरा मकान का काम हुआ था मैंने उसको वहीं के वहीं रोक के और उसको बेच दिया। जितना भी पैसा मेरा मार्केट से लोन मैंने लिया था उस टाइम तक, तो मैंने जितना हो सका वो बेच के उसको चुका दिया, पर बहुत सा पैसा भी बाकी था। तो वो लोग अब मेरे घर पे आने लगे, मेरे दुकान पे आने लगे पैसा मांगने के लिए। तो इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी ऐसी सिचुएशन देखी नहीं कि जहाँ मुझे पैसों की शॉर्टेज हुई हो। पर ये पहला ऐसा टाइम था कि मेरे घर पे लोग आने लगे तो मुझे ऐसा लगता था कि यार अब बस मैं अपनी जीवन ख़त्म कर लूँ और सुसाइड कर लेता हूँ, पर वो भी फिर मेरी करने की हिम्मत नहीं होती थी डॉक्टर साहब। तो मैंने पूछा कि ठीक है आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, ये बताइए। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आप तो मुझे बस ऐसी दवाई दे दो जिससे मेरी भूख, प्यास और जो रूटीन वाली चीज़ें ये सब ठीक हो जाएं। तो पैसा तो मैं आज भी अपनी इतनी काबिलियत रखता हूँ कि जब मैंने 20 साल पहले सब कुछ अपने दम पे खड़ा किया था, तो अगर मेरी ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मैं अपने दुकान में अभी कोई मेरे आता है तो मैं कस्टमर से सही से बात नहीं करता हूँ, है ना, मेरा काम करने का मन नहीं करता। दुकान पहले मैं इतना डेडिकेटेड होकर काम करता था, अब मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है। तो आप तो मुझे बस ऐसी दवाई दे दो कि मेरी भूख प्यास ठीक हो जाए, बाकी कर्जा तो मैं कितना भी कर्जा आज भी चुकाने के लायक हूँ, मैं चुका दूंगा, पर अगर मैं ऐसे चलता रहूँगा तो बताओ आप कैसे होगा सब। तो ये उनका केस था। अब यहाँ पे हमने कुछ रूब्रिक्स लिए जिनके बेसिस पे हमने उनको मेडिसिन दी। तो वो रूब्रिक थे, पहला था डेल्यूजन वेल्थ ऑफ। जिस तरह से उन्होंने बताया कि इससे पहले मेरे सब कुछ था, भगवान की दया से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, तो यहाँ पे हमने लिया डेल्यूजन वेल्थ ऑफ। फिर हमने लिया नेक्स्ट रूब्रिक सुसाइडल डिस्पोजिशन बट लैक्स करेज, क्योंकि ये बात उन्होंने एज इट इज़ बोली थी कि मेरा मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ पर मेरी हिम्मत भी नहीं होती है ना। फिर हमने नेक्स्ट रूब्रिक लिया एंग्जाइटी वेकिंग ऑन। वो इसलिए क्योंकि जब जैसे उन्होंने बताया कि जब उन्होंने 3-4 महीने के बाद में एक दिन बैठ के हिसाब किया तब उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अपनी चीज़ें अब लिमिट से बाहर जा रही हैं, जितना आपने अफोर्ड कर सकते थे उससे ज़्यादा खर्चा हो चुका है। तो यहाँ पे हमने लिया एंग्जाइटी वेकिंग ऑन। फिर हमने नेक्स्ट रूब्रिक लिया परसिवरेंस, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बोला कि आप मेरी भूख प्यास और ये नॉर्मल रूटीन की चीज़ें ठीक कर दोगे, तो मैं आज भी इतनी हिम्मत रखता हूँ कि मैं कितना भी कर्जा है वापस चुकाने के लायक हूँ। तो अभी भी वो अपने आप को पॉजिटिव एक उसमें ले रहे हैं और
और परसिवरेंस का मतलब ही ये होता है कि बिल्कुल दृढ़ता के साथ डटे रहना। फिर हमने नेक्स्ट रूब्रिक लिया डेल्यूजन रॉन्ग डन ही हैज़, क्योंकि उन्होंने केस के स्टार्टिंग में ही बोला था कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने ये काम करा, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। तो ये रूब्रिक आ गया। फिर सबसे मेन, वो जब भी हमारे पास आते थे क्लिनिक में, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, पर वो जब भी क्लिनिक में आते थे तो हमेशा उनको ये रहता था, नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते डॉक्टर साहब, हाथ एकदम अच्छे से जोड़ के और एकदम रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते थे। ये एक्चुअली हमारे क्लिनिक के पास में ही इनका खुद की शॉप है, तो हमारे पुराने ये जानकार थे, तो इनसे हमारा पहले भी कांटेक्ट होता रहता था। जब भी इनसे मिलना होता था तो ये चीज़ इनमें हमेशा रहती थी कि एकदम हाथ जोड़ के एकदम इज्जत के साथ नमस्ते डॉक्टर साहब। तो ये एक नोट करने वाली बात थी, इसलिए हमने यहाँ पे रूब्रिक लिया रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम। अब इन रूब्रिक्स के बेसिस पे हमने इनको यहाँ पे सल्फर 200 का एक डोज दिया और एक हफ्ते का रेगुलर डोज जो होता है वो देके इनको हमने कहा कि आप एक हफ्ते बाद कॉन्टैक्ट करिए। तो एक हफ्ते के बाद जब ये आते हैं तो उनके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल थी और ये बोले कि डॉक्टर साहब मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास शब्द नहीं है अपनी खुशी बयान करने के लिए। मतलब इतना अच्छा लग रहा है, सब चीज़ें मेरी ठीक हो गई हैं, भूख प्यास सब कुछ करने का मन कर रहा है। पहले दुकान नहीं खोलता था मैं, या छुट्टी कर लेता था, बंद कर देता था, अब मैं सब काम अच्छे से कर पा रहा हूँ और मैं अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, सब चीज़ें मेरी ठीक है, आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली, आपने मुझे नया जन्म दे दिया डॉक्टर साहब। तो इसके बाद फिर हमने वापस से एक हफ्ते का उनको रेगुलर डोज दे के भेजा, मेडिसिन रिपीट करी। उसके एक हफ्ते बाद जब ये आए तो इनके इधर नेक रीजन पे यहाँ पे इनके थोड़े से इरप्शंस होना स्टार्ट हुए। तो ये फिर से बहुत ज़्यादा घबराए होते, बोले कि डॉक्टर साहब ये देखिए क्या हो गया। मैंने बोला कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये होना इरप्शंस हमारे मेडिसिन के बाद में किसी भी तरह का स्किन इरप्शन बाहर आना, ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, ये अपने आप मेडिसिन से ठीक हो जाएगा और इसके लिए अलग से आपको कुछ लेने की या कुछ इस पर कोई ऑइंटमेंट या कुछ क्रीम वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। तो हमने फिर उनको एक हफ्ते का रेगुलर डोज देके और रिपीट करके मेडिसिन भेज दिया। उसके बाद जब ये आए तो ये अभी इनका जो इरप्शन थे वो भी काफ़ी कम हो चुके थे और मेंटली फिजिकली सब तरह से ये एकदम फिट एंड फाइन थे और बहुत ठीक थे। हमने अभी केस देखा, अब चलिए थोड़ा सा सल्फ़र एक पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सल्फ़र को अगर एक वर्ड में डिफ़ाइन करना हो तो वो वर्ड होगा वेल्थ। वेल्थ मतलब कि वो अपने आप को हमेशा एक राजा की तरह देखता है। एक राजा के पास जैसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, सब चीज़ें उसके पास होती हैं और इनफैक्ट होती नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि उसके पास जो भी है वो जितनी उसको ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही है। इसलिए सल्फ़र हमेशा वेल्दी एक स्टेट में रहता है और सल्फ़र जैसा आदमी बीमार पड़ेगा इसलिए क्योंकि उसको लगेगा मेरी वेल्थ अब कम हो रही है, जो चीज़ें कभी मेरे पास बहुत ज़्यादा थी, अबंडेंस में थी, वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ रूब्रिक्स भी है हमारे पास, जैसे कि डेल्यूजन वेल्थ ऑफ एंड डेल्यूजन शी हैज़ एन अबेंडेंस ऑफ एवरीथिंग करके भी एक रूब्रिक है। तो उसको हमेशा ऐसा ही लगता है कि उसके पास जो भी है, जितना भी है वो पर्याप्त है, इनफैक्ट जितना उसको रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ही है। तो इसलिए सल्फ़र हमेशा एक राजा की तरह जीता है, एक फ़िलोसॉफिकल टाइप का आदमी होता है ना। इसमें ईगोटिज़म रूब्रिक में सल्फ़र आता है, तो ईगो इसमें होता है। ईगो एक ऐसा इमोशन है जो कि आई थिंक सब में होना चाहिए, हर एक इमोशन बैलेंस में रहता है तब एक आदमी की जो नॉर्मल लाइफ है वो एक बैलेंस में चलती है। किसी भी इमोशन को अगर एक्सेस में या उसमें अगर डिस्टर्बेंस होगा तब एक आदमी के मेंटल स्टेट में जाके कहीं ना कहीं कुछ डिरेंजमेंट होता है और फिर वहाँ से चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो सल्फ़र में ईगोटिज़म होता है, पर इसका ईगोटिज़म कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करे। ये उतनी ही रिस्पेक्ट सामने वाले की करेगा जितनी ये खुद लोगों से एक्सपेक्ट करता है। तो इसलिए राजा तो है लेकिन ये सामने वाले को भी एक राजा की तरह ही ट्रीट करता है, उसको कभी भी ये शो नहीं करेगा कि नहीं तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इसका अपोजिट प्लेटिना में होता है। प्लेटिना में ईगोटिज़म बहुत ज़्यादा होता है, पर उसका ईगोटिज़म ऐसा होगा कि वो दूसरे को आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और आपको उसकी बातों से ऐसा एहसास भी होगा उसकी प्रेजेंस में, प्लेटिना की प्रेजेंस में, कि आप इसके सामने कुछ भी नहीं है। वो अपनी बातों से आपको ऐसा एहसास करवाएगा। लेकिन सल्फ़र में ऐसा कुछ भी नहीं है, सल्फ़र एक राजा की तरह जीता है और ये सामने वाले को भी राजा की तरह ही ट्रीट करता है।
रिलीजियस अफेक्शंस टू ऑक्यूपाइड करके रूब्रिक है, सल्फर इसमें मिलेगा आपको। पॉजिटिव, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक टाइप का इंसान होता है, हर परिस्थिति में लड़ना जानता है और अपने आप को पॉजिटिव रखता है, हाई स्पिरिटेड रखता है ना। परसिवरेंस रूब्रिक है। परसिवरेंस का मतलब होता है कि एक नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी ये अपने आप को बहुत जल्दी हार नहीं मानता और आखिरी दम तक लड़ता रहता है, क्योंकि ये एक राजा की यही स्पिरिट होती है, वो हमेशा कभी भी अपने आप को हारता हुआ देख नहीं सकता। तो वो मेहनत करेगा, लगा रहेगा लास्ट तक, जब तक उसके हिम्मत टूट ना जाए तब तक वो मेहनत करता रहता है। तो इसलिए ये रूब्रिक आ गया परसिवरेंस, है ना। अब देखिए सल्फर बीमार कब पड़ेगा, तो इसको समझने के लिए भी एक रूब्रिक है। रूब्रिक में सल्फर सिंगल मेडिसिन है उसमें, है ना। देखिए जो इंसान अपने आप को एक वेल्दी स्टेट में देख रहा है ना, उसको लगता है कि मेरे पास सब कुछ बहुत ज़्यादा है, बहुत है, तो वो बीमार तब पड़ेगा जब उसको लगेगा कि जो चीज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा थी कभी, वो अब कम हो रही है और कहीं वो कम होते होते ख़त्म ही ना हो जाए। ये जो एक इमोशन है ना, ये जो फीलिंग है, ये सल्फ़र को बीमार करती है। तो इसका जो रूब्रिक है वो है डेल्यूजन थिन ही इज़ गेटिंग। सल्फ़र को ऐसा लगता है कि अब जो चीज़ें कभी उसके पास अबंडेंस में थी वो अब कम होना शुरू हुई हैं और कहीं वो ख़त्म ही ना हो जाए। तो उसके लिए रूब्रिक है फियर पॉवर्टी, है ना। डेल्यूजन वांट ही विल कम टू, मतलब उसको लगता है कि अभी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा था पहले, अब ये थिन होते जा रहा है, डेल्यूजन थिन इज़ गेटिंग, और कहीं ख़त्म ना हो जाए, फियर पॉवर्टी। और इसके बाद में डेल्यूजन वांट ही विल कम टू, उसको लगता है कि कहीं ख़त्म होकर इस ऐसी स्टेट में मैं ना आ जाऊं कि मुझे लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े। तो ये सल्फ़र को बीमार करता है, ये जो उसके दिमाग में इमोशन है, ये जो फीलिंग है, ये सल्फ़र को बीमार करती है। छोटा सा एक आइडिया सल्फ़र के बारे में आई थिंक आपको मिला होगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्लिनिक में ऐसे बहुत से पेशेंट आएंगे जो आपको ऐसा अपनी बातों से बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक केस था, तो उसमें एक 50 ईयर ओल्ड मेल थे, तो उनके कंप्लेन रेस्पिरेटरी कंप्लेंट थी, उनको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती थी। और उनके केस में ये जो रूब्रिक है डेल्यूजन थिन ही इज़ गेटिंग, ये कैसे मैंने कैच किया ये आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। उनको कंप्लेन थी सांस लेने में दिक्कत होती थी, तो मैंने पूछा कि ठीक है अंकल बताइए कब से है, क्या है। तो वो बोले कि सर ऐसा था कि पहले के टाइम पे तो मैं इतना खेती बाड़ी का मेरा काम था, खेती करता था मैं, तो इतना मैं कैपेबल था कि मैं अपना एक ट्रक, एक ट्रॉली जिसे बोलते हैं, उतनी मिट्टी में अकेला भर लेता था, है ना, खुद से। मतलब एक फावड़े से उसको मिट्टी को उठा के मैं खुद से एक ट्रक भर लेता था। पर अभी ऐसी कंडीशन हो गई है कि अब उसको एक ट्रॉली को भरना तो छोड़ो, अभी मेरे से सिंगल एक वो नहीं उठाया जाता। और अब ऐसे ही चलता रहा तो कल को मैं घर पे ही ना बैठ जाऊँ, कल को मैं कुछ करने लायक नहीं रहूँ, तो फिर तो ये देखिए पूरा एक डिस्क्राइब कर दिया उन्होंने कि पहले मैं इतना काबिल था कि मैं अकेला सब कुछ कर लेता था। डेल्यूजन वेल्थ, उन्होंने अपनी वेल्थ दिखाई। फिर उन्होंने ये बताया कि अब मैं इतना कमज़ोर होते जा रहा हूँ, है ना, डेल्यूजन थिन इज़ गेटिंग, और कहीं मैं घर पे ही ना बैठ जाऊँ, डेल्यूजन वांट ही विल कम टू। तो ये पूरा एक क्लियर कट पिक्चर थी सल्फ़र की। उनको सल्फ़र दी और वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, उनकी कंप्लेंट धीरे धीरे ठीक हो गई। तो ये जो एक साइड है सल्फ़र की, ये आपको काफ़ी कॉमनली प्रेजेंट होगी क्लिनिक में, और इसके बेसिस पे आप अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाओगे। ये था छोटा सा एक हमारा प्रेजेंटेशन सल्फ़र के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा।